नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बम्बार्ड और अभी बात करने वाले हैं। पिछले दिनों में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर था और आज वही फोर्ब्स की एक नई लिस्ट जारी हुई है। उसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की नई लिस्ट में टॉप 10 से भारत को बाहर कर दिया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई 2025 के सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक नई हलचल मचा दी है। इस बार भारत इस सूची से बाहर हो गया है, जो भारत की बढ़ती शक्ति और वैश्विक प्रभाव को देखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। भारत की स्थिति में यह बदलाव कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और पांचवें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी है, लेकिन फोर्ब्स ने भारत के टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर रखा है। फोर्ब्स आखिर रैंकिंग कैसे देता है, इसकी बात करते हैं। फोर्ब्स के अनुसार यह रैंकिंग यूएस न्यूज के द्वारा तैयार की गई पावर सब रैंकिंग पर आधारित है, जिसमें 5 प्रमुख विशेषताओं को समान रूप से महत्व दिया जाता है। ये विशेषताएं किसी देश की शक्ति को प्रदर्शित करती हैं और इनमें शामिल है। पहली बात करते हैं नेता। किसी देश का नेतृत्व और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि के आधार पर। आर्थिक प्रभाव, किसी भी देश की आर्थिक ताकत और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में उसका योगदान तय करता है। राजनीतिक प्रभाव, किसी देश का वैश्विक राजनीतिक मंच पर प्रभाव और नीति निर्धारण में उसकी भूमिका। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, वैश्विक साझेदारियों और गठबंधन में देश का स्थान और भूमिका। मजबूत सेना, किसी भी देश की सैन्य ताकत और उसकी रक्षा क्षमता इस रैंकिंग में प्रत्येक पैमाने के समान रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन्हीं मापदंडों के आधार पर देशों को रैंक दिया जाता है। यही फोर्ब्स ने किया है। टॉप 10 शक्तिशाली देश आखिर वो कौन से हैं, बात करते हैं। 2025 के फोर्ब्स के अनुसार टॉप 10 कंट्रीज की जो सबसे 10 शक्तिशाली प्रभावशाली देश है। पहला अमेरिका, यूएसए, जिसकी जीडीपी है $30.34 ट्रिलियन, जनसंख्या है 34.5 करोड़, क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका। चाइना, जीडीपी है $19.53 ट्रिलियन और जनसंख्या है 141.9 करोड़, क्षेत्र है एशिया। बात करें रूस यानी रसिया की, जीडीपी है $2.2 ट्रिलियन, जनसंख्या 14.4 करोड़, क्षेत्र है यूरोप। यूनाइटेड किंगडम की बात करें यानी कि यूके की, जीडीपी है $3.73 ट्रिलियन, जनसंख्या है 6.91 करोड़, क्षेत्र है यूरोप का। बात करें जर्मनी की, तो जीडीपी है $4.92 ट्रिलियन, जनसंख्या है 8.45 करोड़ और क्षेत्र है यूरोपीय। वहीं दक्षिण कोरिया की बात करें तो जीडीपी है $1.95 ट्रिलियन, जनसंख्या 5.17 करोड़। फ्रांस की बात करें तो जीडीपी $3.28 ट्रिलियन, जनसंख्या 6.65 करोड़। जापान की बात करें तो जीडीपी है $4.39 ट्रिलियन, जनसंख्या 12.37 करोड़। सऊदी अरब की बात करें तो जीडीपी $1.14 ट्रिलियन, जनसंख्या 3.39 करोड़। इसराइल की बात करें तो जीडीपी है $550.91 बिलियन, जनसंख्या है 93.8 लाख। भारत का बाहर होना, इसका क्या औचित्य है? भारत की अनुपस्थिति इस रैंकिंग में कई सवाल उठाती है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि भारत की वैश्विक भूमिका काफी बढ़ चुकी है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और इसके साथ ही ये सैन्य ताकत के मामले में चौथे नंबर पर है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि भारत को टॉप 10 से बाहर रखने का क्या कारण हो सकता है, खासकर जब देश की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती हिस्सेदारी और सैन्य शक्तियों का ध्यान रखा जाता है। हालांकि फोर्ब्स की रैंकिंग में कई पहलू शामिल किए जाते हैं, जिनमें से कुछ को भारत पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाया। उदाहरण के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शायद इतना मजबूत नहीं है जितना अमेरिका या यूरोपीय देशों का है। इसके अतिरिक्त भारत का राजनीतिक प्रभाव भी पश्चिम देशों की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित हो सकता है, भले इसका क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक साझेदारियां मजबूत हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, कि आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। अभी हम चलते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा द बम्बार्ड के साथ।